हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन सब एग्ज़ाम के फील्ड में अभी आप नए नए आए हुए हैं या फिर आप 1-2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई और इम्पॉर्टेंट जानने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों जो वीडियो का थंबनेल है यह है एसएससी वर्सेस बैंकिंग, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसका जो सही मायने में थंबनेल होना चाहिए वो होना चाहिए एसएससी एंड बैंकिंग। ठीक है, एसएससी आपको पता ही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एंड बैंकिंग आपको पता ही है कि बैंकिंग सेक्टर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईबीपीएस इस एग्ज़ाम को कराती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जो भी स्टाफ्स होते हैं ग्रुप बी के ग्रुप सी के, उनके रिक्रूटमेंट के लिए संस्था है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं एसएससी होता क्या है। ठीक है, एसएससी जो है वो होता क्या है। ठीक है, आईबीपीएस क्या होता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में जान लेंगे। ठीक है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो अगर आपको पता है तो आप उतने देर के लिए वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। ठीक है, समानताएँ क्या हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, यानी अंतर क्या क्या है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हम ये देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो कैसे मैं आईबीपीएस की तैयारी कर सकता हूँ, और अगर मैं अभी तक आईबीपीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो कैसे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या ये संभव है भी या नहीं है, अगर संभव है तो कैसे है, और अगर नहीं है पॉसिबल तो क्यों नहीं है, और फिर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक डिलेमा होता है, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मैंने भी ये तैयारी किया हुआ है और इस कन्फ्यूज़न में मैं भी रहा करता था। ठीक है, तो अपने जो भी अनुभव हैं उसी के आधार में मैं चीज़ों को बताऊंगा, कैसे मैंने इसको जो है इस समस्या से पार पाया। ठीक है, और कैसे फिर मैंने मेहनत किया और एग्ज़ाम निकाला और फाइनली मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता ही है, जो हमारी एसएससी है इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफिसेस में ग्रुप बी और ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए संस्था बनाई गई है। इसका जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको प्री और मेंस और आपका स्किल टेस्ट देना होता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका क्वांट में यानी कि मैथमेटिक्स, उसके बाद आपके रीजनिंग, उसके बाद आपका जीके और फिर इंग्लिश आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैंकिंग की तो इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस कराती है। ठीक है, ये आपका जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू, अगर आप क्लरिकल के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ आपका प्री एंड मेंस होगा, और अगर आप ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो प्री मेंस एंड इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है। ठीक है, उसके बाद जीए होता है, जीएस या जीके नहीं होता है, जीए होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, एंड जो लास्ट होता है वो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस होता है। ठीक है, करंट अफेयर मत समझिएगा इसको, कंप्यूटर अवेयरनेस है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेंस में आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। ठीक है, और एसएससी के प्री और मेंस दोनों में ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब देखिए, ये सब समझ में आ गया ना। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो आईबीपीएस की ओर जाना चाह रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होंगे और एसएससी के फील्ड में जाना चाह रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए नए अभी इस
फील्ड में आए हैं और वो ये सोच रहे होंगे कि हमें कहीं भी जॉब लेना है तो हम दोनों की ही तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है कि कैसे हम, क्या हमें ये दोनों तैयारियां एक साथ करनी चाहिए। देखिए, आप अगर जो एक टाइप ऑफ एस्पिरेंट पहला है, मान लीजिए कि आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 ईयर्स से तैयारी कर रहे हैं, या फिर 2 ईयर्स से, 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपका मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर इसका प्री आपका निकल जा रहा है, मेंस में भी आप बैठ रहे हो, मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हो सकता है कि नौकरी आपकी न हो पा रही हो, एक आध नंबर, 2-4 नंबर, 5 नंबरों की वजह से, ठीक है। तो और दूसरा, इसमें भी आप आईबीपीएस में भी सेम सीन है कि आप जो है प्री मेंस तो पास कर ले रहे हो, फाइनल जो है रिजल्ट में आपका नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप इसमें अच्छा कर पा रहे हो और आखिरी स्टेज तक पहुंच रहे हो, तो फिर आपको अपना फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखिए, एसएससी की जो नौकरी हो वो बिल्कुल अलग माइंडसेट की है, आईबीपीएस की नौकरी हो बिल्कुल अलग माइंडसेट की है, ठीक है। यानी नेचर ऑफ जॉब जो है ना, दोनों में बिल्कुल अलग है। अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे बैंकिंग में जॉब करना है, तो आप एसएससी की नौकरियों में जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप एसएससी के माइंड, यानी कि एसएससी की जो नौकरी एसएससी के थ्रू मिलती हैं, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं और अगर आप मान लीजिए कि गलती से तैयारी की और बैंकिंग में आ गए, तो आप जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का वर्क कल्चर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस बात को समझना है आपको, ठीक है। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 2-4-10 नंबरों से रह जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपने जो भी एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट किया है उस पर अडिग रहिए और उसको उसकी तैयारी करिए, ठीक है। आप फील्ड चेंज मत करिए, ठीक है। चलिए, अब दूसरा दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा जो कैटेगरी है एस्पिरेंट का, वो ये होता है कि हम अभी नए नए आए हैं, ठीक है। अभी हम नए नए आए हैं और हम दोनों की ही तैयारी करेंगे। ये आप सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे अगर आप अभी नए नए इस फील्ड में घुस रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अ, एक साथ में दोनों की तैयारी कर लूँगा, तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं और आप अपने 2 से 4 साल कैसे बर्बाद कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम को टारगेट करें। जैसे कि अगर आप एसएससी के लिए जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ एसएससी की तैयारी करिए, और बैंकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करिए, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए इन दोनों का जो सिलेबस है, आपको वहाँ जो मैंने लिखा था वो तो लग रहा होगा कि डिफरेंट सेम ही है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है बैंकिंग के रीजनिंग की, वो एसएससी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एसएससी के रीजनिंग से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होती है, मतलब इसमें पज़ल देख करके आपका दिमाग पज़ल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर दोनों में से दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो ये ख्याल निकाल दीजिए और सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूँ तो आपका बैंकिंग में जो है जो मैथ्स आती है, बैंकिंग की जो मैथ्स होती है एरिथमेटिक होती है, ठीक है, एरिथमेटिक होती है। और ये टोटली आपका कैलकुलेशन बेस्ड होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है, कैलकुलेशन आपको आता है, नंबर्स के साथ अगर आप खेल सकते हैं, तो आप बैंकिंग का मैथ्स बहुत इजीली कर ले जाएंगे। वहीं अगर मैं एसएससी की बात करूं तो कैलकुलेशन इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कैलकुलेशन नहीं होता है और नंबर के साथ खेलना नहीं आना चाहिए, यहाँ भी आपको नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। लेकिन एसएससी में आपको एडवांस मैथ्स भी आती है, ठीक है, यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस वहाँ बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आप इंग्लिश की बात करें तो बैंकिंग की इंग्लिश बिल्कुल अलग लेवल की होती है, एसएससी की अलग लेवल की होती है। हाँ, देखिए अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर अच्छी है तो आप दोनों की ही इंग्लिश कर पाओगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली जो एसएससी की इंग्लिश होती है वो बैंकिंग से इजी होती है, और ये बैंकिंग की इंग्लिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड पे होती है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, डिफरेंस को समझिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और आपका जो बैंकिंग का जीके है वो क्या है, पूरा का पूरा करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस जो है पूरा पूरा करंट अफेयर होता है। जबकि एसएससी में ऐसा नहीं है, एसएससी में आपका स्टैटिक भी आता है, करंट भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैथ्स की बात कर लिया, रीजनिंग की बात कर लिया, इंग्लिश की बात कर लिया, जीए की बात कर लिया, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाम सेम है लेकिन क्वेश्चन की लेवल की डिफ़िकल्टी जो है ना बिल्कुल अलग अलग रहेगी। आपको क्या करना है, मेरी बात पे भरोसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको एक बार जो है प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी का भी एंड आईबीपीएस का भी, ठीक है, आईबीपीएस का भी, दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर निकालना है, ठीक है। आपको खुद से देखना है, 2 साल 3 साल के पेपर निकालिए, देखिए, समझिए, आपको डिफरेंस खुद ब खुद दिख जाएगा। तो अगर आप दोनों की एक साथ तैयारी करेंगे तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हैं अपने जीवन का, और आप अपने जो एस्पिरेंट लाइफ जो है उसके जो है 2-4 साल आप बर्बाद करने वाले हो। तो इस बात को आप मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगर अगली बात करें, नेक्स्ट बात ये है कि किनको करना चाहिए, मतलब किनको फील्ड चेंज करना चाहिए या फिर दोनों की तैयारी करनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मान लो कि जो मैंने सब्जेक्ट बताया, मैथ्स आपकी काफ़ी अच्छी है, आपको कैलकुलेशन बहुत तगड़े तरीके से आता है, ठीक है, और मान लो कि आप देख रहे हो कि यार मेरा मतलब जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, मान लो 4 सब्जेक्ट है, किसी भी एसएससी या बैंकिंग दोनों में से किसी में भी, ठीक है, एसएससी या फिर आईबीपीएस दोनों में से किसी में भी मान लो कि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से मेरा 3 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है, या तो मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ या तो आईबीपीएस एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरे 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है, और जैसे मान लो कि मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा है, कैलकुलेशन भी मुझे अच्छे से आती है, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग मेरा काफ़ी बढ़िया है, और करंट अफेयर भी से भी मैं अपडेटेड रहता हूँ। मेरा रीजनिंग थोड़ा वीक है, मुझे पज़ल वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आईबीपीएस को स्विच कर सकता हूँ। लेकिन आपको पहले माइंडसेट पता होना चाहिए कि आईबीपीएस में जॉब लगने के बाद कैसी नौकरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। नो डाउट आईबीपीएस की नौकरियों में जो है आपको थोड़ा हेक्टिक लाइफ शेड्यूल मिलेगा, ठीक है, हेक्टिक लाइफ रहेगा, आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका 3 सब्जेक्ट अच्छा है, सिर्फ आपको मान लो रीजनिंग की ही तैयारी करनी है और आपका बैंकिंग की तैयारी हो जाएगी, देन डेफिनेटली आप जो है आईबीपीएस की ओर मूव कर सकते हो। वैसे ही आपकी ऐसे मैथ्स काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, करंट अफेयर भी अच्छा आता है, आपको बस थोड़ा स्टैटिक जो जीके है उन सब चीज़ों को पढ़ना है, तो आप बिल्कुल आईबीपीएस से एसएससी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप के एस्पिरेंट हैं तो आप बिल्कुल स्विच करिए, वरना आप अगर नए हैं तो किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको ये लग रहा है कि 2 4 5 नंबरों से मेरा एग्ज़ाम हर बार रह जा रहा है, तो आप अपने स्ट्रेटजी को देखिए कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो होता ये है कि जो मतलब मान लो कि 100% लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर की, ठीक है। अब आप जब तैयारी करते हो पहले ही दिन आप जो है ना, आप जो जितना भी पढ़ाई आप ये हो उसके आधार पे आप 25-30% लोगों से ऊपर होते हो शुरू में ही, ठीक है। अब ये 25-30% से आपको जो है 70-80% में आने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ भी आप आराम से आ जाते हो। लेकिन वहीं आपको इस 70-80% से 90 में आने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, और 90 से 95 में आने में आप समझिए कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर आपको जो है 6 महीने लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में आपको कम से कम जो है यहाँ आने में 6 महीने नहीं लगेंगे, आपको 3 महीने में आप पहुँच जाओगे। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में आपको 6 महीने लगेगा, और यहाँ से यहाँ आने में आपको मान के चलिए कि इस 6 महीने में 3 महीने और जोड़ लीजिए, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे 5% का मूव करने के लिए। और इस 5% के बाद जो आखिरी के 99% होते हैं एस्पिरेंट, उनमें आने के लिए वो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको अगले 5 साल में भी आप ना पहुंच पाओ, और हो सकता है कि आप अगले जो है 6 महीने में ही 99% में आ जाओ, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यही तरीका होता है आपका प्रोग्रेस का, ठीक है। और कम से कम आपको 6 महीने 1 साल का समय लगता है। ये मत सोचिए यूट्यूब पे वीडियोस देख करके कि 2 महीने में 3 महीने में तैयारी हो जाती है, बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो 2-4 महीने 5 महीने में कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 6 महीने सिलेबस पूरा करने में, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करना, इन सब चीज़ों को करके और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार होने में 1 साल का समय आपका मिनिमम लगना ही लगना है।
ये मेरी बात को आप मार्क कर लीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी डिमोटिवेटिंग बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा और जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं वहाँ से वहाँ तक काउंट कर लीजिएगा और फिर आकर के कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैंने गलत बोला था कि सही बोला था, ठीक है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4-5% लोग होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, बाकी मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे एवरेज लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बात बताना चाह रहा था एसएससी वर्सेस आईबीपीएस का या फिर एसएससी एंड आईबीपीएस का, वो आप समझ गए होंगे और आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। क्रक्स अगर मैं बताऊँ वीडियो का, तो सबसे पहला कि अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसका एग्ज़ाम 2-4 नंबरों से रह जा रहा है, तो आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस रखिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो और आप दोनों की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो छोड़ दीजिए, किसी ओनली वन एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ठीक है, ओनली वन एग्ज़ाम पे फोकस करिए। तीसरा, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि 2-3 सब्जेक्ट तो अच्छा कर ले रहा है, किसी एक सब्जेक्ट में फंस जा रहा है बार बार, कितना भी कर ले रहा है, 2 साल हो गया है, नहीं हो पा रहा है उससे, वो एक सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, तो आप स्विच करके देख सकते हो। क्या पता आप आईबीपीएस में अच्छा कर लो, क्या पता आप एसएससी में अच्छा कर लो, ठीक है। तो यही 3 टाइप के मोस्टली जो है एस्पिरेंट होते हैं और इन्हीं तरीक़ों से आप जो है जो मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएँ। और जो भी आपके सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।